हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर हम आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि दूसरे सप्ताह शनिवार जुलाई माह यानी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह शनिवार में बच्चों को क्या बताना है, इस संबंधित हम लोग जानकारी शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शेड्यूल के मुताबिक इस शनिवार यानी जुलाई माह का दूसरा सप्ताह शनिवार में बच्चों को जो बताना है वो कुछ इस तरह है। भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास, मॉक ड्रिल तथा अभ्यास, इन पर जानकारी फोकस करेंगे। भूकंप संबंधित जानकारी मतलब मॉक ड्रिल जो हम लोग करते हैं या भूकंप के संबंधित अन्य विस्तार पूर्वक जानकारी बच्चों को देते हैं, इस पर कई वीडियो आ चुका है। हम जानते हैं पूरे वर्ष भर का अगर हम शनिवार को टटोला जाए तो हमें 3 या 4 जगह ऐसे मिलते हैं जो भूकंप संबंधित बच्चों को जानकारी देनी होती है। सितंबर माह, नवंबर माह एवं जनवरी माह, मतलब जनवरी, सितंबर एवं नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में भी भूकंप से संबंधित बच्चों को जानकारी दी गई है शेड्यूल के मुताबिक। साथ ही फरवरी माह का प्रथम सप्ताह और जुलाई माह का दूसरा सप्ताह, कुल मिलाकर 5 सप्ताह हमें बच्चों को वर्ष भर में जानकारी भूकंप के संबंधित देनी है, मॉक ड्रिल करानी है, भूकंप क्यों होता है उससे जानकारी देना है, भूकंप के बाद बच्चों को यानी आम जनजीवन में क्या खतरा होता है उस संबंधित जानकारी देना है, और सबसे बड़ी बात बचाव कैसे करना है इसको विस्तार पूर्वक बच्चों को हम बताते हैं। कई वीडियो है, इन 5 सप्ताह में जो मेरा वीडियो बना हुआ है सुरक्षित शनिवार पूर्व की तैयारी में, वह वीडियो क्रमवार मेरा दिखेगा इसके बाद, और उम्मीद करते हैं सभी वीडियो को आप देखें। इसी में लगातार उस वीडियो को भी हम थोड़ा थोड़ा अंश दिए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखें। भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी, मॉक ड्रिल पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी यह शेड्यूल में दिया हुआ है कि भूकंप से संबंधित हम बच्चों को जानकारी देंगे और मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे। भूकंप के बारे में बताने के लिए बच्चों को हमें यह पहले समझाना होगा कि भूकंप होते कैसे हैं, इन पर चर्चा कर लेंगे। सभी को जान रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे प्लेट जब कई कारणों से जब खिसकते हैं या टकरा जाते हैं तो
पृथ्वी के ऊपरी परत पे कंपन आती है। इसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, आपके पास जानकारियां हैं, इसे समझा लेंगे। उसके बाद कितने रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आती है, उसका पैमाना कहां से कहां तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबों पे ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि अगर रिएक्टर पैमाना 1 पर आएगा तो हमें महसूस नहीं होगा, रिएक्टर पैमाना 2 पर आएगा, अगर 2 है तो वहां भी महसूस नहीं होगा, 3 तक में ये हमें जरूर लगेगा कि कुछ तो कंपन हुई है, कुछ को पता भी ना चल पाएगा। 3.5 अगर आ जाएगा तो वहां पे थोड़ी सी कंपन सबों को एहसास होगी, क्षति बिल्कुल नहीं होगी। 4 अगर आ जाएगा तो एहसास क्या, घर से बाहर निकलने की नौबत आ जाएगी। 4.5 परेशानियां और बढ़ेंगी। 5 अगर हो गए तो मकान में दरारें आनी प्रारंभ हो जाएगी। 5.5 मकान गिरने की स्थिति में आ जाएगी। 6 पिलर वाले मकान वो भी गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। 6 के बाद पॉइंट में आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां शुरू होंगी, यहां तक कि प्लेन जगह जो होता है वो गड्ढे में तब्दील होना प्रारंभ हो जाएंगे। और 7 की कल्पना मत कीजिए, पूरा का पूरा मकान प्लेन हो जाएगा, प्लेन क्या गड्ढा हो जाएगा, पृथ्वी फटने लगेंगे, ऐसी परिस्थिति नौबत आ जाएंगी। फुटबॉल के तरह हम लोग लुढ़कने लगेंगे। इस तरह थोड़ा सा हम शिक्षकों को ये होता है कि बच्चों को आनंददायक बनाने के लिए, समझाने के लिए एक शरीर में गतिविधि लाना पड़ता है, लोच लाना पड़ता है, बताना पड़ता है इस तरीके से कि 5 आ गया तो भागो भागो भागो, बचो बचो बचो, घर में चलें, घर से बाहर चलें, घर से बाहर चलें, सबको बताया जाता है। ये सब तरीका है। और क्या खतरे हो सकते हैं संभावित, हाँ बच्चों को अवश्य बताएं कि भूकंप से खतरा उतना नहीं होता है जितना भूकंप के बाद भगदड़ या मकान गिरने से होती है। तो अगर हमें बच्चों के बीच सही जानकारियां होंगी तो हमें कहाँ छुपना चाहिए, कहाँ नहीं छुपना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चे वर्ग कक्ष में पढ़ रहे हैं, उस समय भगदड़ होने की संभावना होती है भूकंप की अवस्था में, तो हमें बताना होगा कि दीवार के कोने में, बगल में छिपना होगा। कहीं अलमीरा रखा हुआ है, कहीं खड़ा चीज ऐसा रखा हुआ जो गिर सकता है, चोट लगा, वहां से बच के हमें रहना होगा। इस अवस्था को समझाना होगा। टेबल, बेंच, कुर्सी जो भी हो उसके नीचे हमें छुपना होगा, यानी झुको, सिर को ढको, ये सिर को बचाना होगा हमें, इसके लिए हमें झुकना होगा। कई वीडियो है उसको हम देंगे, आप देख लेंगे। इसके बाद घायल को हमें चुनना होगा। घायल जो हैं उन्हें हमें चुन के प्राथमिक इलाज के लिए बाहर लेके जाना होगा। अगर मॉक ड्रिल हम करा रहे हैं तो बच्चों को बाहर ले जाना होगा। प्राथमिक उपचार में आप विद्यालय में बत्ती होंगे, रस्सी होंगे, उसका उपचार करें, उसका प्रयोग करेंगे कि पैर में, हाथ में बांध देंगे। मान लेंगे, कल्पना करेंगे कि हाथ पैर में प्रॉब्लम आई हो तो वहां बांध के दिखाएंगे और उसको वहां तक बच्चों को ले जाएंगे। इसमें स्ट्रेचर बनाने की जरूरत पड़ेगी, उनका भी वीडियो, उनका भी लिंक हम देंगे। बच्चे को हैंड लॉक कैसे करेंगे, हाथों से उठा के कैसे ले जाएंगे, वो भी है। सारा वीडियो क्रमवार हम देंगे और आप बच्चों को वहां तक बताने का प्रयास करेंगे। मॉक ड्रिल अहम होता है। और इसी भूकंप का एक फोटो 2019 का मेरे विद्यालय का आया हुआ था, वो शिक्षा विभाग के द्वारा उस फोटो को उपयोग किया गया था।
अच्छा लगा, काम की सराहना होती है तो अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि आप सभी, हम सभी अपने अपने विद्यालय में एक साथ इस कार्यक्रम को अगर मनाएं तो बच्चों को सीखने और समझने का, गतिविधि के द्वारा सीखने और समझने का बेहतर अवसर प्रदान होता है। और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो आप एक फोकल शिक्षक नहीं, आपके 100 फोकल शिक्षक तैयार हो जाएंगे। आपका बताया हुआ कई जगह बताए जाएंगे। और जब कभी आज भी हम देखते हैं कि हम इतने दिनों से जो बता रहे हैं बच्चों के बीच, उस चीज को हम अपनी आंखों से देखे हैं कि बच्चे उस अवस्था में क्या करते हैं। कुछ विशेष अवस्थाएं आ जाती है अचानक, तो वहां बच्चे क्या करते हैं, तो बताया हुआ चीज वो अमल में लाते हैं। तब हमें खुशी होती है कि हम जो बताए, ज्यादा बताए, थोड़ा सा भी तो उनके समझ में आया। धीरे धीरे हम समझाते चलेंगे, कारवां जुड़ता चलेगा, हर कोई समझते चलेंगे और आपको हमको समझेंगे। बच्चे आपदा से बचाव का तरीका सीखे, यही हम सबों का मकसद है। तो भूकंप में मॉक ड्रिल प्राथमिकता है, मॉक ड्रिल अवश्य करें। अगर बच्चे कम हैं तो क्लासरूम में करें, या जरूरत पड़े तो आप खुले प्रांगण में करें। और जैसी अपनी सुविधा हो, सुविधा के अनुसार आप करें। और 2-3 वीडियो है इस पर, हम आप तक पहुंचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए रहेंगे। और कुछ अन्य माध्यम से भी अगर आप तक आता है तो सारे वीडियो आप तक निश्चित आएंगे, ये हमें विश्वास है। और आप इस वीडियो का मनन करेंगे और बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, वीडियो आप पूरी तरह से देखे होंगे, यानी कि जनवरी माह का तीसरा सप्ताह, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह, जुलाई माह का ये दूसरा सप्ताह, सितंबर, नवंबर एवं जनवरी ये तीसरा सप्ताह, इन सबों में जो भूकंप संबंधित जो वीडियो था आप देखें, विस्तार पूर्वक देखें। भूकंप पर बच्चों के साथ बेहतर जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। कुछ हटके भी बताएंगे निश्चित रूपेण कि भूकंप कैसे होता है, प्लेट कौन कौन जोन होता है, ये बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। और जो रिक्टर पैमाना पर मापा जाता है, तो यह जो मशीन से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका इकाई मापक क्या होता है, कितना तक मापा जाता है, इन संबंधित जानकारी बच्चों को विस्तार पूर्वक देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो में सारी जानकारी हो गई होगी। और वहाँ तक उस वीडियो पे जाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ भी आप देख लेंगे और बेहतर से बेहतर बच्चों के बीच जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। भूकंप के संदर्भ में जो जानकारी है वो ज़्यादातर मॉक ड्रिल पर फोकस रखेंगे। मॉक ड्रिल को बार बार किया जाए, अभ्यास किया जाए, तब बच्चों के बीच कौशल का विकास होगा। तो भूकंप के संदर्भ जानकारी बच्चों को निश्चित मिलेगी और खतरा ना के बराबर हो जाएगा। यही न्यूनीकरण होता है आपदा से बचाव का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।